नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महामैराथन सीरीज में। इस वीडियो में हमने 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पर्यावरण किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायरनल शब्द से बना है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है इन्वायरमेंट और हिंदी में जिसका अनुवाद है पर्यावरण। प्रश्न नंबर 2। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो परिधन आवरण, मतलब चारों ओर से घेरा हुआ है, वही पर्यावरण है। प्रश्न नंबर 3। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 1974 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 5। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक घटक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक 2 घटक हैं। 6 नंबर। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र दिया है एजी टांसले जी ने। पर्यावरण का रक्षक कवच किसको कहते हैं? तो पर्यावरण का रक्षक कवच कहते हैं ओजोन परत को, जो समताप मंडल में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अन्य गैसें कुछ जो 1% जिनकी मात्रा है। 10 नंबर प्रश्न। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 20.95% है, लगभग 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% से 0.04% तक। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। प्रश्न नंबर 13। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। इसमें बादल, आंधी, तूफान, कोहरा, वर्षा आदि घटनाएं घटित होती हैं। वायुयान उड़ने की आदर्श दिशा स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है समताप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, नहीं स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर कहते हैं क्षोभ मंडल को, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं समताप मंडल को। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं मिलती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 16 नंबर। रेडियो संचार के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल उत्तरदायी है रेडियो संचार के लिए। अगला प्रश्न 17। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो जल का विस्तार 71% भाग पर है। पीने योग्य मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो 2.5 से 3% तक पीने योग्य जल है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की 35 प्रति हजार पर होती है, यानी कि प्रति 1000 लीटर में 35 लीटर लवणता पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस, तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि वैश्विक तापन के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, जिसका प्रभाव बिल्डिंगों पर पड़ता है। ताजमहल का पीला पड़ने का कारण है अम्ल वर्षा। धुआं, स्मोक किसका मिश्रण है? तो धुआं और कोहरे का मिश्रण है स्मोक। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। 25 नंबर प्रश्न। मिनी माता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो ये पारा मरकरी के प्रदूषण से होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये रोग बच्चों में होता है। 28 नंबर। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जोसेफ फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र की खोज की। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है चिपको आंदोलन के प्रणेता। ये उत्तराखंड में इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो उत्तराखंड के चमोली जिला रेणी नामक गांव से मानी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो एपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह भी पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन था। इसको दक्षिण का चिपको भी कहा जाता है एपिको आंदोलन को। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। 38 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं? तो ईओ विल्सन जैव विविधता के जनक माने जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य है मिजोरम। सबसे ज़्यादा क्षेत्र की बात कहें तो मध्य प्रदेश, प्रतिशत की बात कहें तो मिजोरम। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान।
45 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है और वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 46 नंबर, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान है? तो काजीरंगा है, जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। केवलादेव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में है केवलादेव पक्षी विहार। 49 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। 50 नंबर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992 में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू हुई। 52 नंबर प्रश्न, गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुई। ये 4 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, चाहे वो यूपीटेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ अपने इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। वीडियो की क्वालिटी लो हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट मैं देता हूँ वो हाई लेवल का होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975 और गेंडा परियोजना 1987 में शुरू हुई। 53 नंबर प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? तो 2015 को हुआ, COP21 में पेरिस समझौता। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में। 58 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सीधा का मतलब इस प्रकार से ऐसे बनता है ऊर्जा का पिरामिड, ये सीधा होता है हमेशा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया ऊर्जा के स्थानांतरण का। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा में संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों में दर्शाया गया है? तो गुलाबी रंग के पृष्ठों में दर्शाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय पशु है, विरासत पशु है हाथी, और राष्ट्रीय पशु है बाघ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, याद कर लीजिए कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। अगला प्रश्न 69 नंबर, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। नीरी कहाँ स्थित है? नीरी पर्यावरण अनुसंधान है, ये नागपुर में स्थित है। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जॉइंट पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 73, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, ओशियन। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो महासागर ही माना जाता है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्थायी। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, धान का खेत कह सकते हैं, एक्वेरियम कह सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो बहुदिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह फूड वेब में, और खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है, मरकरी के कारण इटाइटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण है नाइट्रेट की अधिकता, ये बच्चों में होता है। फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हड्डियों और दांतों से संबंधित है फ्लोरोसिस रोग। 81 नंबर, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो CO और बेंजीन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है सिगरेट के धुएं में। धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली गैस, यह है मीथेन। धान के खेत में मीथेन पाई जाती है। जुगाली करने वाले पशु किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो जुगाली करने से पशुओं के मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। 85 नंबर प्रश्न, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अगला प्रश्न 89 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो एजी टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, कोई बात नहीं, रिपीट 2 बार पढ़ने से और स्थायी हो जाता है, आपको याद हो जाएगा। ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया ऊर्जा के स्थानांतरण का। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ड्रॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 95 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में।
अगला प्रश्न 97 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू हुई 1975 में और गैंडा परियोजना शुरू हुई 1987 में। भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा जाता है इसको। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम में, पूर्वोत्तर का राज्य है। पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष कहा जाता है यूकेलिप्टस सफेदा को, क्योंकि ये नमी को सोख लेता है, इसके पास पड़ोस फसल नहीं हो पाती है। वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा उद्यान। एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। UNEP का मुख्यालय है केन्या नैरोबी में। नीरी संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। WWF का प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 113 नंबर, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है लाइकेन। 114, जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो VOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण मापने की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है। मृदा की अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो चूना मिलाते हैं मृदा की अम्लता कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। पेरिस समझौता कब हुआ? तो 2015 में COP21 में पेरिस समझौता हुआ। 121, पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन ही भविष्य में ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रदूषण सबसे कम होता है, ना के बराबर। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में। जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है जेट्रोफा, रतन ज्योत जिसको कहते हैं, इसके फल से बायोडीजल निकलता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 होती है प्रति हजार। 35 लीटर लवणता 1000 लीटर जल में मिलती है। जल में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो यूट्रोफिकेशन, जल में ऑक्सीजन की कमी से यूट्रोफिकेशन प्रभाव पड़ता है। क्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लोरोसिस होती है, हड्डियों धातु से संबंधित होती है बीमारी। रेगिस्तानी पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट रेगिस्तानी पौधों को कहा जाता है। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं हेलोफाइट्स। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी और उत्पादक हैं हरे पेड़ पौधे। श्रृंखला के अंत में कौन होते हैं? तो अंत में होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 135 नंबर, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। 137 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में जल अधिक आएगा। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो SO2 NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। 140 नंबर प्रश्न, अम्ल वर्षा से इमारतों का क्षरण क्या कहलाता है? तो स्टोन कैंसर कहलाता है अम्ल वर्षा से इमारतों का क्षरण। इमारतें पीली पड़ने लगती हैं, जैसा कि वर्तमान में ताजमहल। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। 143 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मैग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव वन मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। शहरी क्षेत्रों में ऊष्मादीप का कारण है कंक्रीट और डामर का अधिक प्रयोग। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और डामर का अधिक प्रयोग होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ है? तो अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य केंद्र है। 152 नंबर प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 153, सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? सतत विकास के यानी कि SDGs के 17 लक्ष्य निर्धारित है। सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है? तो वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या है? तो प्रकृति के प्रति नैतिक जिम्मेदारी पर्यावरण नैतिकता का अर्थ है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास, रियो सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था। 157 नंबर प्रश्न, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का पूरा नाम है। IPCC का मुख्यालय कहाँ है? तो IPCC का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? WMO, तो ये जिनेवा में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? तो बैटरी में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब बोलते हैं, बैटरी में प्रयोग होता है।
चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ को ड्राई आइस कहते हैं जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O2 और O2 ऑक्सीजन का होता है, ओजोन का है O3। पौधों में जल परिवहन कौन करता है? तो जाइलम से जल परिवहन होता है और पौधों में भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है लाइकेन कवक और शैवाल दोनों की श्रेणी में आता है। कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो गटपर्णी, नेपेंथीस वगैरह ऐसे कीट भक्षी पौधे हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया 2005 में भारत में। 173 नंबर प्रश्न, दो समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। जीवों के आवास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं जीवों के आवास के अध्ययन को। पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। 177 नंबर प्रश्न, पवन ऊर्जा में भारत का अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। भूतापी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा। 179 नंबर प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य कारक है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन CH4। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो वन संवर्धन से है सिल्वीकल्चर का संबंध। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर। झूम खेती कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती होती है, उत्तर पूर्वी भारत में। गंगा नदी की शुद्धता का सूचक है बैक्टीरियोफेज वायरस। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिससे इसका जल शुद्ध रहता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सूचक कौन सा शैवाल है? तो कुछ विशेष प्रकार के शैवाल हैं रेडियोधर्मी प्रदूषकों के सूचक। पछुआ हवाओं का संबंध किससे है? पछुआ हवाओं का संबंध है पश्चिम से चलने वाली हवाएं को पछुआ हवाएं कहते हैं। वातावरण की आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। 189 नंबर प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं पराबैंगनी किरणें UV रेज, जिसको ओजोन परत रोकती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन। ऑल ओवर ब्रह्मांड की बात की जाती है तो हाइड्रोजन, अगर वायुमंडल की बात की जाए तो ऑक्सीजन, क्योंकि जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है और सूर्य इतना बड़ा, सूर्य ब्रह्मांड में ही आता है, इसलिए हाइड्रोजन मुख्य हो जाता है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? तो जोसेफ फ्यूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। 193 नंबर, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं, 25 वैज्ञानिक कहते हैं इंडिया का। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। और वृक्ष मित्र किसे कहते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहते हैं। चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई? भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई 2006 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT कब बना? 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बना। विश्व का सबसे प्रदूषित देश रिपोर्ट के अनुसार कौन सा? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, घटता बढ़ता रहता है, इसलिए मैं बाद में करंट अफेयर वाले वीडियो में आपको बताऊंगा वर्तमान में कौन सा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूँ ये 200 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे और ये अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप पर्यावरण संबंधित किसी भी परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और चैनल पर जाके देखिए, आपको हर विषय के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, महामैराथन मिलेंगी। तो जाइए और चैनल पर विजिट कीजिए। धन्यवाद।